नमस्कार, मैं रवि आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। विगत दिनों से आप लोगों के पास खबरें हमारी बहुत कम पहुंच रही हैं, तो मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में तत्पर जुटे हुए हैं। और बताना चाहूँगा कि जो आप लोग इस टाइम पर देख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं लगातार सामाजिक कार्यों में ही जुटा हुआ हूँ। कल मैं सिंगरौली जिला जेल पहुंचा, जहां पर बैढ़न अंतर्गत वो जेल आता है, और उस जेल के पास पहुंचने से मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो इंसान देखकर भावुक हो जाता है। मैं उस टाइम पर जेल में जब जाता हूं तो मुझे देखने को मिलता है कि जेल क्या चीज़ होती है। हम जब बाहर का पीड़ा समझ सकते हैं तो अंदाज़ा ये भी लगाइए कि कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं कि अंदर की पीड़ा क्या होगी। लेकिन बाहर वाला ज़्यादा मरता है और अंदर वाला कम। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं जेल की बात क्यों कर रहा हूँ। जो चीज़ें हमारी नज़रें जो देखती हैं वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं कर सकते। वीडियो हम जो है जेल परिसर की नहीं बना सकते, वो उसका विजुअल हम आपको नहीं दिखा सकते। और चूंकि गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसकी वीडियो या फोटो खींचना भी जायज़ नहीं होगा, जिसको लेकर के मेरे द्वारा गूगल से कुछ फोटो निकाली गई और गूगल पे जो फोटो मौजूद है आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा कि हमारे पीछे की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को बताता चलूं कि जब मैं जेल पहुंचता हूं तो जेल पहुंचने के बाद पहले तो मुख्य द्वार, फिर इसके बाद मुख्य द्वार में बात कर रहा हूं जो कि जेल का मैन बाउंड्री है। बाउंड्री के बाद जैसे हम इंटर करते हैं वहां पर मोबाइल वगैरह फ़ोन आपका रखवा लिया जाता है, स्विच ऑफ करवा दिया जाता है, ताकि आप वहां की कोई भी फोटो वीडियो आप ना बना सकें। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि वहां पर जब मैंने देखा कि रजिस्ट्रेशन जहां पर हो रहा था लोगों को मिलने के लिए, कि अपने ही जो पीड़ित हैं और जो परिजन है एक दूसरे से मिलने के लिए, तो सबसे पहले जो बाहर है वो जाता है रजिस्ट्रेशन करवाता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप सिर्फ 2 लोग ही मिल सकते हो, 2 से ज़्यादा तीसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता, जो कि गाइडलाइंस बता रहा हूँ आपको। वहीं आप लोगों को बताता चलूं ये भी कि अगर आप वहां पर जाते मिलने के लिए तो आपकी फोटो भी खींची जाएगी, जो कि सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। आप वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी होगा जहां पर आप मिलेंगे। आप उस चीज को बाहर नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति बाहर से मिल रहा है, जो अंदर से मिल रहा है, दोनों चीजों को कैप्चर किया जाता है। तो यानी कि आप ये भी अंदाजा लगाइएगा कि आप दिख रहे हैं वहां पे, यानी कि कोई भी अगर आप मोबाइल या फिर कहीं से चोरी से कोई चीजें करते हैं तो वो जायज नहीं होगा। अब इसके साथ मुझे जो देखने को मिली और जो मेरी साथ जो चर्चा हुई वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी बेहद जानना जरूरी है कि आखिर में जेल में क्या होता है और कैसे आपको पहुंचना है। जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद वहां पर आप जाते हैं मिलने के लिए, जहां पर मैंने पहले ही बताया कि वहां पर कैमरे वगैरह लगे होते हैं, जहां आप बात कर सकते हैं, बात करने के बाद वहां से आ सकते हैं। ये रही बात मिलने की। दूसरी बात कि आप अगर ठंडी का सीजन है, अगर आप जेल जाते हैं और किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए, तो आप अगर कोई स्वेटर, जर्सी, कोट, कोई भी चीज अगर आप लेके जाते हैं तो उसमें कहीं पे भी रस्सी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कैप वाली जैसे जैकेट होती है, वहां आप देखते हैं कि उसमें एक रस्सी डली रहती है, वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई मटेरियल नहीं होना चाहिए जैसे पेन, पेंसिल, या फिर बात की जाए कि कोई भी ऐसी नुकीली चीज, या बात किया जाए कि ब्लेड हो या सुई हो, कोई भी चीजें ऐसे उस कपड़े के साथ नहीं होनी चाहिए। इसकी भी जांच पड़ताल होती है। साथ में ही आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि उस रस्सी, अगर वाकई में रस्सी भी होती है तो उस रस्सी को निकाल के ही वो सारी चीजें दी जाती हैं। इसमें सामने वाले व्यक्ति को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही आप वहां पर उन कपड़ों को लेकर के पहुंचते हैं। सामने वाला व्यक्ति डायरेक्ट देखता है और कोई भी चीजें अगर हो तो उसे पता चल जाती है, क्योंकि आपसे वो डायरेक्ट बात कर रहा है, कोई दबाव नहीं। लेकिन जो मैंने फिर इसके बाद जो देखा वो आप लोगों से बताना चाहूंगा और शेयर भी करना चाहूंगा। मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची अपने पिता से मिलने के लिए आती है, जिसकी उम्र महज लगभग 8 से 9 साल की रही होगी। अपने पिता को देखने के लिए आती है, साथ में उसकी मां रहती है, और शायद उसके मां के पिताजी यानी कि बच्ची के नाना रहे होंगे, या हो सकता है कि दादा रहे होंगे। बच्ची मिलने के लिए जाती है अपने पिता से। तो हालांकि पहले ये होता है कि बच्ची वहां नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ भी हो जेल में अपने पिता को देखकर वो घबराएगी कि क्या है कैसा है। लेकिन फिर भी उसे लेके जाते हैं। वो पापा अपने पिताजी के लिए, पापा के लिए जो है एक ऐसी जैकेट लेके जाती जिसमें पीछे कैप होता है, और कैप वाला जो जैकेट था वो ले जाना मना था कि आप इसे वहां नहीं ले जा सकते। लेकिन वो बिटिया जो है लेके जाती है।
उसकी ये ममत्व थी कि मैं पापा के लिए लेके जाऊंगी, और जब वहाँ पहुँचती है तो उसको उससे नहीं मिलने दिया जाता इस कपड़े को लेकर के। बिटिया तो मिलती है, लेकिन ये जो कपड़ा था वो कपड़ा नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर गाइडलाइंस है। तो क्या उसकी बिटिया की नज़रों का सम्मान नहीं? क्या उसके प्यार का सम्मान नहीं? तो ये बात गलत है। सारी चीज़ों की सम्मान की जाती है और सम्मान कहीं ना कहीं किया भी जा रहा है, लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अगर देखा जाए तो जो जैकेट है उसमें ढकने के लिए होता है, जो ढकना किसी का फेस और कुछ करना वो जायज़ नहीं होगा, जिसको लेकर के कैप वाली कोई भी जैकेट वो अंदर नहीं लेते। मैंने जो बात किया, मुझे जो जानकारी दी गई उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। वही मेरी जो है माताएं और बहनें और बेटियां और बहुएं जो भी जाते हैं वहाँ मिलने के लिए, मैंने देखा अपनी आंखों से कि किस तरीके से वो मार हो रही है। वो जेल में जब मिलती है और वहाँ से नम आंखों के साथ रोते हुए चिल्लाते हुए जब निकलती है तो पीड़ा होती है। जब हमें इतना है तो आपको क्यों नहीं? अगर आपकी माँ आपसे जेल में मिलने जाती है और रो रही है तो उसकी आंसू को हम समझ सकते हैं, उसके पीड़ा को हम समझ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं समझते हैं? क्राइम करना क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने परिवार के हिस्से से अलग हो जाएं? आपकी पत्नी आपसे मिलती है और वहीं से मिलने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है उसका रोना शुरू हो जाता है। ये बात सिर्फ हम नहीं, ये सभी जानते हैं। आपकी बेटी, आप जो 9 से 10 साल की जो बेटी थी, आपकी बेटी आपसे मिलने गई, लेकिन वो रोई नहीं, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हमारे पापा कहाँ हैं, जेल क्या होता है, उससे नहीं पता। पर शायद जिस दिन जान जाएगी उसे भी खेद होगा। वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती, उसका कैरियर डूब जाता है, कभी भी वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकती। इतना ही नहीं, अगर वो बिटिया चाहे कि हम एक दिन कलेक्टर भी बन जाए तो ये होगा कि तुम्हारा बाप जेल में था। ये बात लगातार उसके साथ चिपकी रहती है, अलग नहीं होती। तो मेरा उद्देश्य जो है वो ये है, आप अपनी नज़रों को, गुस्सा को कंट्रोल करके रखें। नज़र आपसे कुछ भी करवा सकती है। नज़रें हैं, कहीं भी घूमती हैं। अगर आप उन्हें कंट्रोल करेंगे, आपकी मानसिकता अगर सही होगी, तो ऐसा कदम आप नहीं उठाएंगे जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं जेल जाना पड़े। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कहीं आप अपने ही बीवी का मर्डर कर देते हैं, कहीं अपने भाई का मर्डर कर देते हैं, उस सिलसिले में भी आपको जेल होता है, तो क्या आपका भाई खुश होगा? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपका भाई आपके जेल जाने से खुश हुआ। मैं सारी चीज़ें आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से जेल और कैसा जेल रहा, और मैंने जो देखा है, जो मुझे पीड़ा हुई, अफसोस कि शायद आप लोगों को सुन के भी हो रही होगी। कहीं ना कहीं ये बातें जो है शेयर करना लाजमी था और जायज़ था। अगर आपसे हम शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को सुधारने की चाहत है कि आप जेल ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप क्राइम के क्षेत्र में ना जुड़िए, आप कोरेक्स नहीं बेचिए, आप कोडीन नहीं बेचिए, आप गांजा नहीं बेचिए, कुछ भी ऐसा ना करिए जिसके चलते आपको जेल जाना पड़े, अपने परिवार से आपको दूर होना पड़े। कभी कभार हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान एक दूसरे का कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, लेकिन ये पॉसिबल भी है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे कंट्रोल करने का चांस ढूंढिए कि किस तरीके से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो आपकी ये जो माताएं हैं, जो आपकी बहनें हैं, जो आपकी बीवियां हैं, जो बेटियां हैं, ये वहाँ से रोते हुए नहीं लौटेंगी, बल्कि आप उस परिवार के हिस्से हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप सबके साथ रहेंगे। मुझे खेद इस बात का है कि जो मैं कह रहा हूँ, इस सारी चीज़ों को मैं दिखा नहीं सकता इस पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस के अनुसार नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए जो भी कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों देखी हाल बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अगर गलत करने से सज़ा होने वाली हो तो गलत ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। और आज बच्चे भी जो है तो छुट्टियाँ जो है एंजॉय कर रहे हैं। सभी बच्चों को हमारा प्रेम स्नेह। तरंग न्यूज़ के साथ ऐसी खास खबरों के साथ आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों को मार्गदर्शन भी अच्छा मिलता रहेगा और आप भी सलाह दे सकते हैं कि आप लोग देखना क्या चाहते हैं, कहां तक कैसी खबरें और कहां तक मुझे जाना चाहिए भी आप बता सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।